पेशावर में आटे की कीमतों के असरात रोटी की कीमत पर भी अब पड़ने लगे हैं। नान भाइयों ने रोटी की कीमतों में इजाफे और वजन में कमी का भी फैसला कर लिया है। पंजाब और सिंध में चावल, कपास, गन्ने और गंदम की फसलों का जो नुकसान बताया जा रहा है वो तो ये साबित कर रहा है कि शायद आइंदा साल हम तमाम अशिया निस्फ क्वांटिटी या हाफ क्वांटिटी में पैदा करेंगे। आप बताएंगे कि किसान का फसलों का कितने % नुकसान हुआ है और इससे ग़िज़ाई अजनास का सालाना पैदावार में कितनी कमी आएगी? उधर रावलपिंडी में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार। 20 रोज़ में आटे की फ़ी किलो कीमत 46 रुपये तक बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 2350 रुपये से 2400 रुपये में फरोख्त होने लगा। मगर गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस रही है कि जब इतने बड़े सैलाब आते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और कई दफ़ा गवर्नमेंट के पास कभी भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते। अब हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली के बाद सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक तरफ हज़ारों सैलाब मुतासरीन बेघर हो गए हैं और खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हैं। मुख्तलिफ शहरों में कोई सब्ज़ी 300 रुपये किलो से कम दस्तियाब नहीं। प्याज 100, टमाटर 400 रुपये किलो में बिकने लगे। पंजाब हुकूमत के दावों के बरक्स आवाम को कहीं कुछ नहीं मिल रहा और खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हैं। मुख्तलिफ शहरों में कोई सब्ज़ी 300 रुपये किलो से कम दस्तियाब नहीं। प्याज 100, टमाटर 400 रुपये किलो में बिकने लगे। पंजाब हुकूमत के दावों के बरक्स आवाम को कहीं कुछ नहीं मिल रहा। आपने देखा कि रेस्क्यू, रिलीफ और फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन की बारी आएगी। अभी तो हम रेस्क्यू और रिलीफ के अंदर ही फंसे हुए हैं और उसके अंदर भी हुकूमत बुरी तरह से नाकाम दिखाई देती है। मैं मादर से कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं, हमारी पाक फौज कर रही है, हमें उनका जो है वो एहतराम है, हमें रेस्क्यू 1122, लेकिन वो इतने उस महदूद पैमाने के ऊपर है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप पीडीएम में हैं या दीगर जो इदारे हैं उनके पास अब कश्तियां नहीं है, उनके पास जो इक्विपमेंट नहीं है। इवन के जब वज़ीर-ए-आला साहिबा कश्ती के अंदर बैठी थी और उनका ट्वीट आया था तो उन्होंने ये बात कही कि इसके अंदर ये खराबी है, स्पीकर ठीक नहीं है, इसके अंदर रेस्क्यू जैकेट्स ठीक नहीं है, इसमें और दीगर बातें भी बताई थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाखबर नहीं रहते। बिल्कुल सही। बुखारी साहब, ये मुझे बताइए कि सैलाबी रेलों से जो मुतासरा इलाकों में ज़राई ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो कितने अरसे में बहाल हो सकती है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बाज़ इलाकों की सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई है कि वो ज़मीनें दोबारा काश्तकारी के काबिल ही नहीं रही। क्या आप बता सकते हैं कि सैलाब के पानी के उतर जाने के बाद इन ज़मीनों को काश्तकारी के लिए दोबारा रिकवर किया जा सकता है? जी, ये बहुत एक अहम जो है वो पहलू है जिसके ऊपर हुकूमत की भी तवज्जो होनी चाहिए और दीगर इदारों की भी होनी चाहिए। हमें अपने अगले आने वाले वक्त के लिए कि हम किस तरह से उसको जो है उससे निपट सकेंगे कि आपकी बात दुरुस्त है कि जहां पे पानी खड़ा है और पानी भी 4-4 फीट 5-5 फीट खड़ा है तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि जहां पर जो पानी जो है निकाला जा सकता है हम उसको फिलफौर जो है वो निकालें। हमें जो है वो उसके लिए पंप्स की जरूरत होगी और उसको आप ये देखें, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान में मेरे घर के करीब एक आवासिया लिंक कैनाल है, वो टूट गई आज से 2 माह पहले। और हालत ये हुई अपने हमारे इदारों की कि 3 दिन तक कोई हमारे एक्सक्यूएटर, कोई डंपर, कोई उसको शगाफ को, वो 150 फुट का चौड़ा शगाफ था, उसको नहीं पूर कर सके और 400 एकड़ के ऊपर फसलें तबाह हो गई और लोग जो है वो बेघर हुए। तो कुछ हुकूमत ने नहीं किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम में हुकूमत से उस तरह से कोई जो है वो तवक्को नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक है, हुकूमत जो कर सकती है वो करे। अभी जब तक वो पानी नहीं निकलेगा, जमीन काबिल काश नहीं होगी, फिर जो रेत है, जमीन अनइवन हो गई, उसको लेवल करने के लिए अच्छे भले पैसों की जरूरत है। तो ये सारे नुकसान, बुखारी साहब, इस सारा नुकसान का अगर मैं तखमीना कहूँ कि किसानों की सालाना आमदनी को किस तनासुब से मुतासिर किया है सारे नुकसान ने?
आप देखें कि जब हम ये कहते हैं कि 60% जो है वो आपकी जो चावल की फसल है वो तबाह हो गई, तो उसका मतलब ये है कि 1 एकड़ के ऊपर 70,000 रुपए कम से कम, आपको खर्च बता रहा हूं, कि इन्वेस्टमेंट हुई उस किसान की, वो तो मारा गया, तबाह हो गया। उसके अंदर तो अब इतना दमखम नहीं है फाइनेंशियली कि भाई वो उसको जो है दोबारा वो खड़ा हो सके। उसके अलावा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया, उसके ट्यूबवेल दरियाबुर्ज हो गए, उसकी जो पोल्स थे बिजली के वो खत्म हो गए, उसके ट्रांसफार्मर जो लगे थे ट्यूबवेल्स के वो खत्म हो गए, उसकी जो भैंसों का जो छपरा बना हुआ था या जहां पे वो अपने माल मवेशी बांधता था वो कमरे गिर गए। तो ये तो इतना बड़ा डिजास्टर है कि जब देखें हुकूमत की नाअहली देखिए कि 1956 के उस कानून के मुताबिक जो है कि जो इलाके इस तरह से मुसीबत ज़दा जो है वो उनको करार दे, उनको क्यों नहीं अभी तक इन्होंने जो है वो करार दिया? जब तक वो उसको आफत ज़दा करार नहीं देंगे उस वक्त तक डिप्टी कमिश्नर को कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसका सर्वे करेगा। ये सनतकारों के हजारों और अरबों रुपए जो है ये माफ करते हैं स्टेट बैंक से। मैं कहूंगा कि वो बताए हमें कि किस तरह से जो है वो अरबों रुपए सनतकारों के माफ कर दिए जाते हैं और जो बड़े लोग होते हैं उनके माफ कर दिए जाते हैं। तो हमारे जो किसान हैं उनके बिजली के बिल जो है वो टोटली तौर पे माफ कर देने चाहिए, उनको अब खाद बीज देनी चाहिए। शिजिया जुल्म ये है कि डीएपी की खाद की बोरी 2,000 रुपए बढ़ा दी है। सबको मिलजुल के इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बाकी तबकात को, अवाम को बीच में राग़िब करना, शामिल करना। मगर मुझे एक इस दफ़ा जो 2022 के अंदर भी है, आप और हम भी उन एफर्ट्स में इन्वॉल्व थे, जो जज्बा था लोगों का बीच में से लोगों की इमदाद के लिए निकले, पाकिस्तान के अंदर से, फिर पाकिस्तानी बाहर, दुनिया भर से। इस दफ़ा ये मेरा ख्याल है इस सदी की बड़ी आफतों में से एक है, मगर वो जज्बा नहीं नज़र आता। क्यों? मेरे ख्याल में हुकूमत का बहुत बड़ा असर होता है जी इसमें। एक तो हुकूमत ने कोई अपील ही नहीं की, बल्कि जो शायद तैयार बैठे थे मुख्तलिफ़ अदारे बैनुल अक़वामी सतह के मुख्तलिफ़ ममालिक जो कि हमेशा कुछ ना कुछ मदद करते हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी किसी किस्म का डिज़ास्टर आए, तो इन्होंने उन सारी चीज़ों पे पानी फेर दिया। इन्होंने खुद से ही ऐलान कर दिया कि जी हमने कोई मदद मांगनी नहीं है, हमने अपने। एहसन इकबाल साहब का आज का बयान है कि जी हम बड़े जो है ना हमें ज़रूरत नहीं, हम अपनी रिसोर्सेज से ही कर लेंगे। जी मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में ये इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी है और शर्मनाक बात है कि आपके लोग जो हैं वो कहाँ तक बेचारे बिलबिला रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी हर चीज़ चली गई है, और ये एक सुस्त रवि का शिकार बने हुए हैं और अपना बड़ा एक रिलैक्स मैनर में ऐसे फतवे दे रहे हैं। अभी तक दुनिया से तो किसी ने बात ही नहीं की, या तो इन्होंने इंडिविजुअली बात की होती है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो उसकी रिएक्शन में कर रहे हैं, या फिर इनकी हुकूमत को मानता ही कोई नहीं है। तो ये तो बड़ा ही मेरे ख्याल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जब सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान एक लीस्ट कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज में और हाईली अफेक्टेड है, तो फिर इसका जवाब तो ऑटोमेटिकली बड़ा यहाँ पे क्रेडिट लेते रहे, एक ऑटोमेटिकली मॉरल इनकम्बेंसी बन जाती है कि वो हमारी मदद करें। और उन्होंने की भी, एक मिनट, और उन्होंने की भी, लेकिन उनकी मदद करने से पाकिस्तान के माशाल्लाह अदारे, स्पेशली जिनका आप जिक्र कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन का और एहसन इकबाल साहब का, खुद एक ऐसी मतलब सुस्त रवि की कारकर्दगी रही है कि आज तक जो 2022 के आए हुए पैसे थे, कमिट किए हुए थे, वो हम विड्रॉ नहीं कर सके। और वो कौन बता रहे हैं? वो फाइनेंस मिनिस्टर अभी के बता रहे हैं जो नून लीग के हैं कि जी इनके पास इन्वेस्टेबल प्लान्स ही नहीं बने, यानी 2 वर्के नहीं जोड़ सके। ये आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।